Hello everyone, today we are going to discuss one paper MCQs regarding Islamic studies. ये हम प्रॉफिट्स को शुरू यहाँ पे किए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने पहले भी अपलोड कर दी हैं, ठीक है। और अभी हम डिस्कस करते हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को, ठीक है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हम असर हैं, ठीक है, फॉलो करने वाले हैं और उनके भतीजे हैं, ठीक है जी, और उनके भतीजे भी हैं। तो नबी बनाकर इनको भेजा गया सूडान और अबोरा में। सूडान और अबोरा जो हैं ये फ़लस्तीन की बस्तियां हैं। इनकी बीवी का नाम वालेहा था और इनकी कौम जो है वो होमोसेक्सुअलिटी में मुब्तला थी, जिसकी वजह से यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा, इनकी कौम पर जो है वो पत्थरों की बारिश हुई थी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगली जो चीज़ है वो है जी, हम उनको डिस्कस करें जी, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को डिस्कस करते हैं, ठीक है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो कौम आद थी, ठीक है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का असल नाम जो था वो अबर था, ठीक है। और शद्दाद जो है वो बादशाह था। मेरे ख्याल में हम जो है डिस्कस ये कर चुके हैं, हाँ जी, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को हम ये डिस्कस कर चुके हैं, मज़ीद नहीं भी तो आप लोग ये देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके ये देख भी सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में ये हो गया था जी, ये हो गया था, हम डिस्कस कर चुके थे। हमने जाना नेक्स्ट। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादियाँ थीं दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो पहली शादी थी वो सारा से थी, दूसरी थी हज़रत हाजरा से। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, इसी चीज़ को हम रखते हैं सामने। प्रीवियस भी हमने यही कहा था कि सारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली वाइफ थी, ठीक है जी। और इनकी उम्र 60 साल थी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी। तो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, ठीक है जी। और इनकी औलाद नहीं थी, मैं बता दूं, इनकी औलाद नहीं थी। तो हज़रत सारा की लौंडी थी हज़रत हाजरा, उनसे जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शादी की और ये दूसरी बीवी थी। और यहाँ से जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जब उम्र 85 साल थी, ठीक है, तब इनसे शादी हुई और 86 साल हुई तो हज़रत हाजरा से इस्माइल पैदा हुए, ठीक है। और मैं बताता चलूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, इस चीज़ को देखिएगा कि हज़रत सारा से हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए, ठीक है, और बाद में पैदा हुए। हालांकि शादी पहली थी लेकिन ये बाद में पैदा हुए। और हज़रत हाजरा से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, ठीक है, ये पहले पैदा हुए, ठीक है। और ये बड़े थे, ठीक है। और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आपस में भाई थे, ठीक है जी। और हज़रत इसहाक के बेटे याकूब और फिर याकूब के बेटे यूसुफ, ठीक है जी। आप डॉक्यूमेंट्री भी देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। तो डॉक्यूमेंट्री नहीं, ठीक है, बनानी नहीं चाहिए, सही है, लेकिन आप देखें नॉलेज बहुत है उसके अंदर। आप देखिए, आपको सबके नाम आने लग जाएंगे, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा क्या क्या चीज़ें थी, कैसे थी, ठीक है। बार बार जब नाम लेते हैं कि मैं यूसुफ हूँ, यूसुफ इब्न याकूब इब्न इसहाक इब्न इब्राहीम हूँ, तो आपको पता चल जाता है कि यूसुफ याकूब का बेटा, याकूब जो है वो इसहाक का बेटा और इसहाक जो है वो इब्राहीम का बेटा। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है देखने से, पढ़ने से ज़्यादा देखने से, जो विजुअलिटी होती है उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं। अच्छा, याकूब अलैहिस्सलाम का जो लक़ब था वो इसराइल भी था, ठीक है जी। और उसके बाद इनका मौजज़ा ये था कि ये चट्टानों को तोड़ा करते थे। और याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, ठीक है जी। और याकूब अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में पैदा हुए, इनकी बीवी का नाम राहील था और राहील से 2 बेटे पैदा हुए थे, यूसुफ और बिन्यामीन। अब देखिए डॉक्यूमेंट्री के अंदर, ठीक है जी, राहील से 2 बेटे होते हैं, यूसुफ और बिन्यामीन, ठीक है। और बाकी 10 जो हैं वो डिफरेंट उससे हैं, डिफरेंट वाइफ से हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो है ना वो कहानी है, जिसे कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि अहसनुल क़सस, यानी कि बेहतरीन किस्सा, ठीक है। कुएं में 3 दिन रहे, जब भाइयों ने कुएं में डाल दिया था और कुएं से फिर निकाला तो मिस्र का एक काफ़िला आया, वो लेके गए और मिस्र के बाज़ारों में जाके बेचा। और फिर अल्लाह ताला ने ग़ुलाम से जो है वहाँ का अज़ीज़ मिस्र बना दिया, बादशाह बन के वापस लौटा, ठीक है। तो 10 साल ज़ंदान में भी रहे ज़ुलेखा के कहने पे, ठीक है जी। और 40 साल बाद वालिद से मुलाकात हुई, ठीक है। रब ने 40 साल बाद इनको आपस में मिलाया, ठीक है जी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को। इन्होंने ज़र्रा ईजाद की, ठीक है, इनको खलीफतुल अर्ज़ भी कहते हैं। और इनको इन पर ज़बूर नाजिल हुई, ठीक है। इनका मौजज़ा ये है कि लोहा इनके हाथ में आता तो गर्म हो जाता। हकीम लुकमान के ये उस्ताद थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, ठीक है, हकीम लुकमान के उस्ताद थे। और उसके बाद जो है यहाँ पे एक तालूत था बादशाह उस वक्त का, तो तालूत का कमांडर था जालूत,
جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یروشلم کا پہلے جو ہے وہ بادشاہ تھا طالوت، ٹھیک ہے، طالوت، اور اس کے بعد جو پہلا بادشاہ اور نبی بھی تھا وہ داؤد علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ بیٹے تھے کن کے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، جنات بھی ان کے تابع تھے، اور سلیمان ٹیمپل بھی ہے یروشلم میں جو 957 BC میں بنا۔ یہ ایشو ہے کہ اب یہودی یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جی یروشلم نے ہم نے ٹیمپل کو رینیو کرنا ہے تو مسجد اقصیٰ وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے اس ٹیریٹری کے اندر۔ یہ مسجد اقصیٰ کا تنازع یہ آ رہا ہے، یہ فلسطین اور اسرائیل کا جو اب ایشو چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ملکہ تھیں، ملکہ بلقیس، یا ان کو سبا بھی کہتے ہیں، ان کا دوسرا نام MCQs میں بھی آیا تھا، PPSC کہتا ہے کہ ملکہ بلقیس کا ٹائٹل جو ہے وہ کیا تھا، لقب ان کا سبا تھا۔ تو حضرت سلیمان کے دور میں یہ شادی کا پیغام بھی انہوں نے بھیجا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے جو منسوب پرندہ ہے وہ ہدہد ہے، اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے، لمبی چونچ والا جو پرندہ ہے۔ اور حضرت عزیر کا آپ لوگوں کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے کرسچین وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور عزیر علیہ السلام کو یہودی جو ہیں خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے انہیں صلح دیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں یار، اچھی خاصی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو یہ کور کروائیں 6 ساڑھے 6 منٹ کے اندر، تو یہ بہت اچھے سے کور کریں ان چیزوں کو، اور نیکسٹ میں انشاءاللہ ہم مزید میٹیریل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تھینک یو۔